नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमित भारद्वाज और मैं बनकर आया हूँ जनता की आवाज़। और आज हम बात करेंगे एक ऐसे दावे की जो कल सुबह से सुर्खियों में छाया हुआ है। भारत ने जापान को पछाड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का तमगा हासिल कर लिया। भारत ने जापान को पीछे छोड़ दिया। IMF की वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक की रिपोर्ट है अप्रैल 2025 की, और रिपोर्ट कहती है कि 2026 में, जी हाँ 2026 में भारत की GDP 4,187 अरब डॉलर की होगी और जापान की 4,186 अरब डॉलर। यानी कि भारत जापान को पछाड़कर दुनिया की सबसे बड़ी चौथी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। लेकिन नीति आयोग के CEO BVR सुब्रमण्यन ने तो अभी से ढोल बजाने शुरू कर दिए हैं कि हम 4 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था हैं, हमने जापान को पीछे छोड़ दिया। और इसके बाद सोशल मीडिया पर पोस्ट की बाढ़ आ गई। विकसित भारत, विश्व गुरु, सोशल मीडिया पर बधाइयाँ बढ़ रही है, तालियां बज रही हैं और हर दूसरा पोस्ट चिल्ला रहा है मोदी है तो मुमकिन है। लेकिन दोस्तों, क्या वाकई इतना बड़ा इतिहास है या फिर एक और जुमला जिसका मकसद है सिर्फ आपका ध्यान भटकाना? ये आंकड़ा IMF अप्रैल की 2025 की इकोनॉमिक रिपोर्ट से लिया गया है। और दोस्तों, ये सिर्फ 2026 का एक अनुमान है। क्या ये सच है या फिर एक और चमकता जुमला जो आपका ध्यान पहलगाम के आतंकी हमले या बीजेपी की ताज़ा मुश्किलों को हटाने के लिए उछाला गया है? सबसे पहली बात कि यह अनुमान है, हकीकत नहीं है। IMF की रिपोर्ट भविष्यवाणी करती है जैसे कोई ज्योतिषी कुंडली देखकर कहे कि 2026 में आपकी किस्मत चमकेगी। लेकिन ये अनुमान कई चीज़ों पर टिका हुआ है, जैसे वैश्विक व्यापार, जी हाँ वर्ल्ड बिजनेस, नीतिगत स्थिरता और भारत की 6.3% की अनुमानित विकास दर। और अगर ट्रंप के टैरिफ बढ़े या विश्व के व्यापार में कोई उथल पुथल हुई तो ये आंकड़े भी बदल सकते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या ये वाकई इतना बड़ा इतिहास है या फिर एक और जुमला जिसका मकसद है आपका ध्यान भटकाना? क्या यह खबर इसलिए उछाली गई है ताकि आप पहलगाम की सड़कों पर बिखरे हुए सवालों को भूल जाएं और धाकड़ जैसे बीजेपी नेताओं के खिलाफ उठती आवाज़ों को दबा दिया जाए और 140 करोड़ लोग चुपचाप निगल जाएं इन खबरों को और भूल जाएं वो सब सच्चाई? आज हम इस दावे की परतें खोलेंगे। हम पूछेंगे कि क्या GDP का ये आंकड़ा आपकी ज़िंदगी बदलेगा या सिर्फ एक चमचमाता हुआ शीशा है जिसमें आपकी आंखें चकाचौंध हो जाएंगी और आप असली सवाल भूल जाएंगे? क्या GDP के आंकड़ों की बाजीगरी ही असली उपलब्धि है या फिर असली सवाल ये है कि आम आदमी की जेब में कितना पैसा आया? तो दोस्तों, शुरू करते हैं। लेकिन पहले अगर आप जनता की आवाज़ को सपोर्ट करते हैं तो लाइक का बटन दबाइए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि आपकी आवाज़ ही हमारी ताकत है। लेकिन ये जीत कितनी बड़ी है? ये कैसी जीत है? हमारी अर्थव्यवस्था भले ही जापान से $1 बिलियन बड़ी हो, लेकिन जापान का हर नागरिक हमसे 10 गुना ज़्यादा अमीर है। ये तो वैसा ही है कि जैसे 140 लोग मिलकर एक पिज़्ज़ा खाएं और 12 लोग मिलकर 10 पिज़्ज़ा खाएं, फिर हम कहें कि हमने ज़्यादा खाया। आइए कुछ आंकड़ों की तुलना करते हैं। जनसंख्या, भारत की आबादी 140 करोड़ और जापान की है सिर्फ 12.4 करोड़, यानी कि हमारी आबादी उनकी आबादी से 11 गुना ज़्यादा है। क्षेत्रफल और जनसंख्या का घनत्व, भारत का क्षेत्रफल 3.287 मिलियन वर्ग किलोमीटर है और जनसंख्या का घनत्व 427 लोग प्रति किलोमीटर है। और जापान का क्षेत्रफल 3,70,974 वर्ग किलोमीटर और घनत्व है 340। यानी कि हमारे देश भले ही बड़ा है लेकिन जनसंख्या घनत्व में दोनों लगभग बराबर हैं। प्रति व्यक्ति आय, और यहाँ आता है असली झटका। भारत की प्रति व्यक्ति आय $2481 यानी कि लगभग 2 लाख रुपए सालाना है और जापान की $33,845 यानी कि लगभग साल के हुए 28 लाख रुपए। यानी जापान का औसत नागरिक हमसे 10 गुना ज़्यादा कमा रहा है। नीति आयोग का सिर्फ एक प्रेस वार्ता में दावा है कि भारत अब सिर्फ अमेरिका, चीन और जर्मनी से पीछे है। IMF का अनुमान है कि 2028 तक हम जर्मनी को भी पछाड़ देंगे। सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन GDP क्या है? ये तो बस देश की कुल कमाई का आंकड़ा है। इसे जनसंख्या में बांट दो तो पता चलता है कि हर आदमी की जेब में कितना आया। भारत में 140 करोड़ लोग हैं और अगर 4 ट्रिलियन डॉलर को बांट दें तो हर व्यक्ति को सालाना $2481 मिलते हैं।
और वही दूसरी ओर जापान में 12.4 करोड़ लोग हैं और अगर $4 ट्रिलियन को यानी कि हर व्यक्ति को लगभग $33,845, तो हमारी जीत है कि हम ज़्यादा लोग हैं, ज़्यादा मेहनत करते हैं। लेकिन जापान का एक आदमी हमारी पूरी गली से ज़्यादा कमा लेता है। और ये सिर्फ आंकड़ों की बात नहीं है। जापान में औसत नागरिक को बेहतर सड़कें, बुलेट ट्रेन, मुफ्त शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं भी मिलती है। और वहीं दूसरी ओर भारत में हमारी सड़कों पर गड्ढे हैं, ट्रैफिक जाम है और अस्पतालों में बेड के लिए जद्दोजहद है। हम चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं, लेकिन देश की राजधानी दिल्ली में बारिश होते ही सड़कें तालाब बन जाती है। ये कैसी उपलब्धि है? कोई बात नहीं, अब भारत और जापान की तुलना कुछ और क्षेत्रों में करते हैं। देखते हैं कि ये चौथी अर्थव्यवस्था का तमगा कितना रंग लाता है। सबसे पहला क्षेत्र है टेक्नोलॉजी और इनोवेशन। जापान दुनिया का टेक्नोलॉजी का पावर हाउस है। टोयोटा, सोनी, पैनासोनिक ये ब्रांड्स दुनिया में छाए हुए हैं। जापान रोबोटिक और एआई में सबसे आगे है। वहाँ हर साल 1500 भूकंप आते हैं, लेकिन फिर भी उनके घर और इमारतें टिकी रहती हैं क्योंकि उनकी इंजीनियरिंग दुनिया में सबसे बेहतर है। और भारत में हम आईटी और सॉफ्टवेयर में मजबूत हैं। बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली कहते हैं, लेकिन हमारी टेक्नोलॉजी ज़्यादातर सर्विस बेस है। हम कोड लिखते हैं, लेकिन हार्डवेयर और इनोवेशन में जापान से कोसों पीछे हैं। 2025 में हम आईफोन असेंबल कर रहे हैं, लेकिन डिज़ाइन और चिप्स वो तो अमेरिका और ताइवान से आते हैं। जापान अपने भूकंपों को इंजीनियरिंग से जीतता है और हम अपनी सड़कों के गड्ढों को सोशल मीडिया पे ट्वीट्स से ढकते हैं। शिक्षा और मानव विकास। जापान की साक्षरता दर 99% है और वहाँ स्कूलों में बच्चों को क्रिएटिविटी और डिसिप्लिन सिखाया जाता है। उनकी शिक्षा मुफ्त और विश्व स्तरीय है। और भारत में साक्षरता दर 74% है और सरकारी स्कूलों में शिक्षक नहीं है। बिल्डिंग जर्जर है और प्राइवेट स्कूल आम आदमी की जेब से बिल्कुल बाहर है। जापान का HDI यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 0.925 है और भारत में 0.633। हम चौथी अर्थव्यवस्था बन गए हैं, लेकिन हमारे बच्चे ट्यूशन के बिना आज भी इम्तिहान पास नहीं कर पाते। बुनियादी ढांचा। जापान की बुलेट ट्रेन 320 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है और वहाँ की सड़कें इतनी साफ है कि आप शीशे की तरह देख सकते हैं। भारत में हमारी वंदे भारत ट्रेन 180 किलोमीटर प्रति घंटा तक जाती है, लेकिन वो भी अगर पटरियाँ ठीक हो तो। 2025 में बारिश में सड़कें तालाब बन जाती है और ट्रैफिक जाम में घंटों फंसना आम बात है। जापान में ट्रेन समय पर चलती है और भारत में समय ट्रेन के पीछे चलता है। जीवन स्तर और असमानता। जापान में गरीबी रेखा के नीचे 15% लोग हैं और भारत में लगभग 20% ज़्यादा। भारत में अमीर और गरीब की खाई ज़्यादा गहरी है। मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेड। जापान दुनिया का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल निर्माता है। उनकी मैन्युफैक्चरिंग इतनी स्ट्रिक्ट है कि दुनिया उनकी मशीनरी और इलेक्ट्रॉनिक्स की दीवानी है। और भारत में हम 2025 में मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की बात करते हैं, लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि आईफोन भारत में नहीं अमेरिका में बने। नीति आयोग के CEO को जवाब देते हैं कि भारत में बनाना सस्ता है, लेकिन सस्ता मजदूर और सस्ती ज़मीनें तो हमारी ताकत है। जापान क्वालिटी बेचता है और हम सस्ता माल। हम चौथी अर्थव्यवस्था बन गए हैं, लेकिन मेड इन इंडिया का मतलब है आज भी मेड इन चाइना से कम। तो दोस्तों सवाल ये है कि क्या ये चौथी अर्थव्यवस्था वाला दावा हकीकत है या फिर एक और जुमला? सच तो ये है कि भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है। IMF का अनुमान है कि 2025 में हमारी GDP 6.2% की दर से बढ़ेगी और जबकि जापान 0.6%, यानी कि हमारी युवा आबादी और बढ़ता मध्यम वर्ग सरकार की नीतियां हमें आगे लेके जा रही है। लेकिन ये आंकड़े आम आदमी की जिंदगी को सच नहीं बताते। जापान की अर्थव्यवस्था बूढ़ी आबादी और येन की गिरावट से जूझ रही है, लेकिन वहाँ का आम आदमी फिर भी हमसे 10 गुना बेहतर जिंदगी जीता है। और भारत में हमारी GDP बढ़ रही है, लेकिन अमीर और गरीब की खाई भी बढ़ती जा रही है। 14 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं, लेकिन अरबपतियों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। चौथी अर्थव्यवस्था का तमगा तो मिल गया, लेकिन दिल्ली में ऑटो वाला और मुंबई में डब्बे वाला और पता नहीं कितने ही लोग आज भी 500 रुपये रोजाना कमाने के लिए जद्दोजहद करते रहे हैं और अपनी जिंदगी में जूझ रहे हैं। ये दावा जुमला तभी है जब हम ये भूल जाएं कि अर्थव्यवस्था का मतलब सिर्फ GDP नहीं है, बल्कि हर नागरिक की जेब, उसकी सुविधाएं, उसका भविष्य है। हम जापान को पछाड़ सकते हैं, लेकिन अगर गांव में स्कूल और अस्पताल नहीं है तो ये जीत अधूरी है।
भारत की अर्थव्यवस्था विश्व की चौथी सबसे बड़ी होने का दावा। यह अनुमान बताता है कि भारत 2025 के अंत तक जापान को पीछे छोड़ सकता है, लेकिन कैलेंडर वर्ष और वित्तीय वर्ष के आंकड़ों में अंतर और विनिमय दरों में उतार चढ़ाव के कारण अनुमान बदल भी सकता है। अब यह पुष्टि करना जल्दबाजी होगी कि भारत यह स्थान हासिल कर लिया है, लेकिन भविष्य में ऐसा होने की संभावना प्रबल है। तो दोस्तों, भारत का चौथी अर्थव्यवस्था बनना गर्व की बात है और मैं भी इस पर गर्व महसूस करता हूं। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये गर्व आपकी जेब तक पहुंच रहा है? क्या आपके बच्चों को बेहतर स्कूल मिल रहा है? क्या आपके शहर की सड़कें साफ हैं? या फिर बस एक और सरकारी आंकड़ा जो न्यूज़ चैनल पर तालियां बटोरने के लिए है? और जब जीडीपी की चमक में पहलगाम के सवाल दब जाए और असमानता की खाई छिप जाए, तो समझ लीजिए ये जुमला नहीं बल्कि सवाल बदलने की चाल है। मैं अमित भारद्वाज हूँ, जनता की आवाज़ हूँ। सवाल पूछता रहूँगा, क्योंकि सब सवाल मर जाते हैं तो लोकतंत्र नहीं बचता, सिर्फ तमाशा बचता है। और जनता की आवाज़ के साथ बने रहिए, इस मुद्दे पर बहस शुरू करें। और अगर आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो शेयर करें, लाइक करें और जनता की आवाज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और कमेंट में बताइए कि क्या आपको लगता है कि चौथी अर्थव्यवस्था वाला तमगा आपकी ज़िंदगी बदलेगा या सिर्फ एक जुमला है जो सवालों को टालने के लिए उछाला गया है। और हाँ, अगर आपको लगता है कि ये सवाल हर भारतीय तक पहुंचना चाहिए तो इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि अब वायरल होने के लिए सच्चाई नहीं, सवाल चाहिए। जय हिंद, जय जनता।